अकबर का अंत एक ऐतिहासिक वृत्तचित्र में आपका स्वागत है। आज हम मुगल साम्राज्य के महानतम सम्राटों में से एक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के अंतिम दिनों और उनकी मृत्यु की कहानी में गहराई से उतरेंगे। अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक स्वर्ण युग था, लेकिन हर महान कहानी का एक अंत होता है। ये डॉक्यूमेंट्री उनके शासन के अंतिम चुनौतीपूर्ण वर्षों और उनकी मृत्यु की परिस्थितियों पर केंद्रित है। अकबर, जिन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, ने एक विशाल और विविध साम्राज्य का निर्माण किया, जो अपनी धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक प्रतिभा के लिए जाना जाता था। हमारा ध्यान अकबर के अंतिम वर्षों पर रहेगा, वो समय जब उन्होंने न केवल आंतरिक चुनौतियों का सामना किया, बल्कि अपनी मृत्यु के अप्रत्याशित क्षण का भी सामना किया। अपने शासनकाल के अंतिम चरण में अकबर ने कई व्यक्तिगत और साम्राज्यिक चुनौतियों का सामना किया। ये वर्ष साम्राज्य की स्थिरता के लिए निर्णायक थे। 17वीं सदी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य अपनी विशालता की चरम सीमा पर था। हालांकि ये विशालता कई क्षेत्रीय विद्रोहों और प्रशासनिक तनावों के साथ आई थी। सबसे बड़ी चुनौती उनके अपने बेटे राजकुमार सलीम, जो बाद में जहांगीर बने, से आई। सलीम ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिससे दरबार में तनाव पैदा हो गया। सैन्य मोर्चे पर अकबर को बुरहानपुर अभियान जैसी महत्वपूर्ण सैन्य व्यस्तताओं में भी शामिल होना पड़ा, जो उनके अंतिम वर्षों में प्रशासनिक और सैन्य चिंताओं को दर्शाती है। जैसे जैसे अकबर की उम्र बढ़ी, उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। ये गिरावट उनके शासनकाल के अंत का संकेत। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार अकबर को गंभीर अतिसार या पेचिश हो गई थी, जो उस समय एक जानलेवा बीमारी थी। उनके इलाज के सभी प्रयास विफल रहे। जैसे ही सम्राट की हालत बिगड़ी, दरबार में उत्तराधिकार को लेकर चिंता और बहस शुरू हो गई। ये तय करना महत्वपूर्ण था कि सत्ता सलीम को हस्तांतरित होगी या किसी अन्य दावेदार को। इंतजार खत्म हुआ। 27 अक्टूबर 1605 को महान सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु का सटीक कारण पेचिश माना जाता है। उनकी मृत्यु ने मुगल साम्राज्य में एक नए युग की शुरुआत को चिन्हित किया। अकबर का अंतिम संस्कार इस्लामी और मुगल रीति रिवाजों के अनुसार किया गया। उन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया, जहां उनका मकबरा आज भी खड़ा है। अकबर की मृत्यु के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि उनका विशाल साम्राज्य कौन संभालेगा। अकबर की मृत्यु के तुरंत बाद राजकुमार सलीम ने जहांगीर की उपाधि धारण की और मुगल सिंहासन संभाला। सत्ता का ये हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। अकबर की विरासत भारत के इतिहास में अमिट है। उनकी धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार और कला व संस्कृति के संरक्षण ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया।